हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों वीडियो में हम यूपीटीईटी 2026 के टॉप 20 एमसीक्यूज़ जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 20 एमसीक्यूज़। नंबर 1, अ टीचर नोटिसेस दैट अ चाइल्ड कैन सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम व्हेन वर्किंग विद पीयर बट नॉट अलोन। दिस सजेस्ट, एक शिक्षक देखता है कि बच्चा साथियों के साथ कठिन समय हल कर लेता है लेकिन अकेले नहीं। यह क्या दर्शाता है? रेडीनेस, बी जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सी मैचुरेशन और डी इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा सहयोग और मार्गदर्शन से उच्च स्तर का कार्य कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट रिफ्लेक्ट अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी कक्षा उच्चतम उदाहरण है? ए टीचर लेक्चर्स कंटिन्यूअसली, बी स्टूडेंट मेमोराइज फैक्ट from textbooks, C student discuss, explore and build understanding together, or D teacher provide all answers immediately. So the right answer is option number C, student discuss, explore and build understanding together. कंस्ट्रक्टिविज्म में छात्र सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। अ चाइल्ड एट्रीब्यूट्स लाइफ लाइक क्वालिटीज टू अ टॉय कार, दिस इज नोन एज। एक बच्चा खिलौना कार को जीवित मानता है, इसे क्या कहते हैं? ए ईगोसेंट्रिज्म, बी कंजर्वेशन, सी एनिमिज्म और डी रिवर्सिबिलिटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एनिमिज्म। एनिमिज्म में बच्चा निर्जीव वस्तुओं को जीवित समझता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच असेसमेंट इज कंडक्टेड बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिंस। शिक्षण शुरू होने से पहले कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? ए फॉर्मेटिव असेसमेंट, बी समेटिव असेसमेंट, सी प्लेसमेंट असेसमेंट और डी कंटिन्यूअस असेसमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्लेसमेंट असेसमेंट। प्लेसमेंट असेसमेंट से छात्रों के प्रारंभिक स्तर का पता चलता है। 5, अकॉर्डिंग टू गार्डनर, अ चाइल्ड हु अंडरस्टैंड नेचर एंड लिविंग थिंग्स वेल हैज़। गार्डनर के अनुसार जो बच्चा प्रकृति और जीव जंतुओं को अच्छी तरह समझता है उसमें कौन सी बुद्धि होती है? ए लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, सी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और डी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस प्रकृति को समझने और वर्गीकृत करने की क्षमता है। Which of the following is the most learner centered method? निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक शिक्षार्थी केंद्रित है? ए लेक्चर मेथड, बी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, सी प्रोजेक्ट मेथड और डी डिक्टेशन मेथड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में छात्र स्वयं कार्य करके सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडीनेस इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। तत्परता की अवधारणा किससे सबसे अधिक संबंधित है? ए लर्निंग अकर्स ओनली आफ्टर मैच्योरेशन एंड प्रिपरेशन, बी लर्निंग डिपेंड ओनली ऑन इंटेलिजेंस, लर्निंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ एज और डी लर्निंग अकर्स थ्रू पनिशमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग अकर्स ओनली आफ्टर प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? स्टडिंग टू गेट अ स्कॉलरशिप, बी स्टडिंग टू अवॉइड पनिशमेंट, सी स्टडिंग बिकॉज वन एंजॉय लर्निंग और डी स्टडिंग फॉर पेरेंटल अप्रूवल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्टडिंग बिकॉज वन एंजॉयज लर्निंग। 9, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, मोरालिटी बेस्ड ऑन सोशल अप्रूवल बिलोंग्स टू। कोलबर्ग के अनुसार सामाजिक स्वीकृति पर आधारित नैतिकता किस स्तर से संबंधित है? ए प्री कन्वेंशनल लेवल, बी कन्वेंशनल लेवल, सी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और डी मॉरल रिलेटिविज्म। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में व्यक्ति, समाज और नियमों की स्वीकृति को महत्व दिया जाता है। इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस। निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? ए आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन, बी इमोशनल फ्लक्चुएशन, सी कंप्लीट इमोशनल मैच्योरिटी और डी इंक्रीज्ड पीयर इन्फ्लुएंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कंप्लीट इमोशनल मैच्योरिटी। किशोरावस्था में पूर्ण भावनात्मक परिपक्वता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 11, अ टीचर आस्क्स अ स्टूडेंट टू क्रिएट मल्टीपल सोल्यूशन फॉर वन प्रॉब्लम, दिस प्रमोट। शिक्षक छात्रों से एक समस्या के अनेक समाधान खोजने को कहता है, इससे क्या विकसित होता है? ए कन्वर्जेंट थिंकिंग, बी डाइवर्जेंट थिंकिंग, सी हैबिट फॉर्मेशन और डी कंडीशनिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग रचनात्मकता का आधार है। एक साइकोलॉजिस्ट एम्फसाइज्ड डिस्कवरी लर्निंग। खोज आधारित अधिगम यानी डिस्कवरी लर्निंग किसने बल दिया? ए पियाजे, बी ब्रूनर, सी स्किनर और डी फ्रूड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रूनर। ब्रूनर के अनुसार छात्र स्वयं खोजकर अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं।
13 द बेस्ट वे टू डील विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज़, व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ए सेम मेथड फॉर ऑल स्टूडेंट, बी फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रेटजीज, सी इग्नोरिंग वीक लर्नर्स और डी स्टैंडर्डाइज्ड एक्टिविटीज़ ओनली। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रेटजीज। छात्रों की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार शिक्षण बदलना चाहिए। 14 विच लर्निंग थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर, कौन सा अधिगम सिद्धांत प्रयास और त्रुटि पर आधारित है? ए पैवलोव, बी थॉर्नडाइक, सी बेंड्यूरा और डी ब्रूनर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है। क्वेश्चन नंबर 15, अ स्टूडेंट लर्न्स बाय ऑब्जर्विंग अ टीचर्स बिहेवियर, दिस इज़, एक छात्र शिक्षक के व्यवहार को देखकर सीखता है, यह क्या है? ए इंसाइट लर्निंग, बी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सी क्लासिकल कंडीशनिंग और डी डिस्कवरी लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। यह बेंड्यूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16, विच डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स, ब्लूम की टैक्सोनॉमी का कौन सा क्षेत्र मूल्यों और दृष्टिकोणों से संबंधित है? ए कॉग्निटिव डोमेन, बी साइकोमोटर डोमेन, सी अफेक्टिव डोमेन और डी लिंग्विस्टिक डोमेन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन भावनाओं, दृष्टिकोणों और मूल्यों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, इंक्लूसिव एजुकेशन एम्फसाइजेस, समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है? ए सेग्रीगेशन ऑफ लर्नर्स, बी इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स, सी कॉम्पिटिशन अमंग लर्नर्स और डी स्पेशल स्कूल्स ओनली। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन फॉर ऑल लर्नर्स। समावेशी शिक्षा में सभी को साथ सीखने का अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ टीचर इन मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ए कंट्रोलर, बी फैसिलिटेटर, सी एग्जामिनर और डी डिसिप्लिनेरियन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फैसिलिटेटर। शिक्षक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज़, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? पर्सनल इंटेलिजेंस, बी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, सी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस और डी लॉजिकल इंटेलिजेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस आत्म जागरूकता से संबंधित है। 20 विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब डेवलपमेंट, विकास का सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा है? ए डेवलपमेंट इज़ ओनली फिजिकल ग्रोथ, बी डेवलपमेंट इज़ कॉन्टिन्यूस एंड होलिस्टिक प्रोसेस, सी डेवलपमेंट इज स्टॉप इन अडल्टहुड और डी डेवलपमेंट इज़ द सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट इज़ कॉन्टिन्यूस एंड होलिस्टिक प्रोसेस। विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।